Good morning, students. How are you, my dear students? Hope so. You all are good. All are safe with your family, friends, neighbors, and well-wishers too. So, students, now it's time to pack your bags, polish your shoes, and maintain your dress. जैसे हमें बताया बहुत जल्द हम लोग इंटरेक्ट होने वाले हैं, स्कूल्स ओपन होने वाले हैं. ओके, सो रेडी रहिए. और फिर आपको डेली स्कूल आना है. ये नहीं है कि कभी आप छुट्टी ले रहे हो, कभी कुछ ले रहे हो. तो स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल कि आवर चैप्टर केमिकल एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इज गोइंग ऑन. कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? केमिकल एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग चल रहा है. इसमें मैंने आयनिक कंपाउंड्स का कंसेप्ट कंप्लीट कर दिया है ना. वो कंप्लीट हो गया हमारा. ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया है उसमें. उसके स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, आयनिक बॉन्ड, आयनिक वैलेंसी, आयनिक कंपाउंड्स, ऑक्टेट रूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है. ठीक है. हमने कल जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या स्टार्ट किया था? उसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने क्या बता दिया था? कोवेलेंट बॉन्ड बता दिया था, कोवेलेंट कंपाउंड को वैलेंसी बता दिया था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताए थे. एक ट्रिक भी बताई थी मैंने कि हम कैसे उन बॉन्ड्स को लर्न कर सकते हैं, उनके फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं थ्रू जोड़, हटा, घटा, समथिंग लाइक दिस. ओके. सो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं हमारे, वो 3 टाइप्स के होते हैं. द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड. ये बताए थे मैंने आपको. सिंगल बॉन्ड के काफ़ी सारे एग्जांपल्स कराए थे ना. तो ऐसे ही अब हमें किसके एग्जांपल्स करने हैं? डबल बॉन्ड के करने हैं, ट्रिपल बॉन्ड के करने हैं. देन वी हैव टू स्टडी द फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. ओके. सो टेक आउट योर बुक्स, नोटबुक्स, टेक आउट योर पेन्स. ओके. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ओके. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल्स बता दिए थे. आज हम डबल बॉन्ड के एग्जांपल्स लेके चलते हैं. डबल बॉन्ड. ओके. इसका फर्स्ट एग्जांपल CO2. चलिए पहले N2 ले लेते हैं. और सॉरी, CO2 ही ठीक है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 4, ऑक्सीजन का 2 6. ओके. 2 4 2 6, ये तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इसको 4 की रिक्वायरमेंट है. इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की रिक्वायरमेंट है. तो चलिए इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. CO2. ओके. रिप्रेजेंट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4. ठीक है. इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. इसको कितने, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स दे रिक्वायर्ड? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये लो, मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए. अब कितने हो गए? 6 3 3 6 एंड 2 8. ऐसे ही यहाँ पे हमें कितने कंप्लीट करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं. 3 3 6 इसमें खुद के हैं एंड दीज 2 रिमेनिंग 20 ने ले लिए. दोनों ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए हैं. अब बात आती है कार्बन की. कार्बन के पास कितने हैं? 4 है. वो कितने चाहिए? 4 चाहिए. अभी पार्शियलिटी तो कर नहीं सकता. आपके 2 फ्रेंड्स हैं. आप ये थोड़ी फ्रेंडशिप डे पे एक को गिफ्ट दे रहे हो और एक को नहीं दे रहे हो. पार्शियलिटी करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ? नहीं कर सकते ना. तो बस सेम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? दोनों से ले लेगा. अब काउंट करो. 4 कितने हो गए? 5 6 7 8. ओके. कितने हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? OCO. ओके. तो यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है एक ओवरलैपिंग में. 1 2 3 4. ठीक है. 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल बॉन्ड. ऐसे ही यहाँ पर कितनी की हुई है? 1 2. एक ऐसे, एक ऐसे. ओके. क्लियर है? ऐसे ही आप ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लीजिए खाली. O2 का एग्जांपल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा O2 का? 8 होता है ना.
तो 2 और 6 कितना होगा, 2 और 6 होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसमें, सेम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ओ ओ 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, कितनी की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट है पर ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करते हैं हम 2। ओके, कितने की शेयरिंग हुई है, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आप बाकी इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, होते क्या है, ये होते हैं हमारे LPE, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ड्रॉ दिस डायग्राम। तो इस तरह से हम किसी भी डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसलिए मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए ट्रिपल बॉन्ड का कर लेते हैं। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड का इस साइड देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल्स क्या होगा, देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं N2। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 7 2 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितनी रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है ना, 6 7 8 3 की रिक्वायरमेंट है। तो पर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। ठीक है, अब इसे कम करो, 5 के थे 6 7 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब ऐसे ही इसे कंप्लीट कीजिए 3 to 5। ओके, 5 और कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है। तो अब शेयरिंग कितनी की हुई है, कितने पेयर हुए हैं, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड। ओके, तो इस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, C4। चलिए पहले ये ड्रॉ कीजिए, इसलिए स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। So students, now the further examples of triple bond are something like that. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको समझ में आ ही गया होगा। मैं इसे डार्ट बना रही हूँ। कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो चलिए पहले सब में सिंगल सिंगल
बॉन्ड लगा लेते हैं। मैंने बोला था ना सबकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, मतलब सबके पास एटलीस्ट 4 बॉन्ड्स होने ही होने चाहिए। अगर किसी के पास 4 बॉन्ड्स नहीं है तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 1 ऐसे के पास एक बॉन्ड हम लगा सकते हैं, 1 2 3, तो दैट्स मीन ये यहाँ पे गलत लगा दिए हैं। अब इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे इसके पास कितने बॉन्ड है, 1 2, इसके पास भी कितने हैं, 1 2, होने कितनी चाहिए, 4। तो देखिए 3 1 4 3 1 4। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा मैथ एथ ब्यूट प्रोप। देखिए इसका स्ट्रक्चर है मेरा प्रोपाइन, सॉरी ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर होता है ये। जब कार्बन 4 हो तो क्या होता है, ब्यूटाइन। क्लियर है? तो ऐसे हम किसी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ही अगर डबल बॉन्ड का बनाऊं तो डबल बॉन्ड में क्या बनेगा, 1 2 3 4। Four structure complete. Here 3, here also 3. So 1 extra bond. ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया है। ये ट्रिपल बॉन्ड का, ये ब्यूटाइन है तो ये मेरा क्या बन जाता है, ब्यूटीन। दिस वन इज ब्यूटीन। ओके, ऐसे हम सबको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब आगे ये टॉपिक हमारा आगे कंप्लीट हो जाता है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेडी करते हैं। Our next topic is formal charge. Formal charge क्या होता है? चलिए देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का formal charge is the apparent electronic charge on each atom स्टूडेंट्स। क्या होता है फॉर्मल चार्ज? इसमें कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में हर एक इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज है वो इसका क्या होता है, फॉर्मल चार्ज। सपोज CaO है, CaO, इसमें O पे -2 है और Ca पे +1 है। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, फॉर्मल चार्ज हुआ है, जो एक कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में इंडिविजुअली हर एटम पे होता है और इसको क्या कहलाता है, फॉर्मल चार्ज कहलाता है। ओके, इसका फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an atom minus
इलेक्ट्रॉन, जिसमें इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, ये आएगा माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एलपीई। एलपी मैंने क्या था ना, नंबर ऑफ एलपीई। ओके, तो ये होता है आपका फॉर्मल चार्ज कि उस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, साथ में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ, देखिए पहले इन्हें क्या कर लीजिए, इन्हें प्लस कर लीजिए, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद इससे माइनस कर दीजिए, सिंपल है। ठीक है, इसको लिखिए, फिर मैं आपको एग्जांपल कराती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे बोल रही हूँ मैं। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल ओजोन O3, ठीक है, तो देखते हैं इसमें O3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेम जो मैंने पीछे बताया था, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ओके, ऐसे ही ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अब बात आती है कि ये किससे लेगा, ऑक्सीजन। जब क्या होता है बेटा कि सिर्फ एक को दे, अगर ये स्ट्रक्चर है, इस तरह की स्ट्रक्चर वैलेंसी को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट वैलेंसी। इसमें ये दे दोनों को रहा है, ठीक है, दे दोनों को रहा है, बट लेगा सिर्फ एक से, ये क्या करेगा, सिर्फ इससे ले लेगा। ठीक है, क्या करेगा, सिर्फ इससे ले लेगा। और यहाँ पे तो सिर्फ क्या कर रहा है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, यहाँ से कोई गेन नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे आप पार्शियलिटी हो रही है कि ये सिर्फ एक से तो शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, जितने दे रहा है उतने ले रहा है, लेकिन दूसरे से क्या कर रहा है, दूसरे को सिर्फ दे रहा है लेकिन ले नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह की वैलेंसी होती है, इस तरह जो बॉन्ड बनेगा ना आपका, वो बॉन्ड आपको ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी। इस तरह की वैलेंसी क्या कहलाती है, हमारी कोऑर्डिनेट वैलेंसी कहलाती है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसमें फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए हमारे 3 एटम्स को मैंने बताया था, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड। ओके, चलिए निकाल लेते हैं किसका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन एटम फर्स्ट, ऑन एटम फर्स्ट, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ठीक है, माइनस हाफ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 1 के कितने हैं, 4 है ना, 4 प्लस नॉन बॉन्डिंग 2 है, सॉरी 4 ही तो होगा दोनों में, ये ना 2 इधर 4 ये रह जाते हैं ना 4, तो इसको सॉल्व करिए, कितना जाएगा, 4 को 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 ही आ जाएगा ये। ठीक है, देखिए 4 5 6 में से 6 गए 0, तो फर्स्ट ऑप्शन पे कितने चार्ज है, 0 चार्ज है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड में कीजिए, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 2, 6 माइनस हाफ इंटू, इसके शेयरिंग में तो 4 जा रहे हैं, सिक्स कैसे हैं, 4 ये हो गए और 2 इधर जा रहे हैं, 6 प्लस 2 3 5, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 1। क्लियर, फॉर्मल चार्ज इज 1। ऐसे ही फॉर 3 एटम, फॉर थर्ड एटम क्या रहेगा, 6 माइनस
हाफ इंटू 2 प्लस 6, यहाँ पे भी क्या रह जाएगा 6 + 1 7 और 7 - 6 इक्वल टू -1, ठीक है, यहाँ क्या आएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी का भी फॉरवर्ड चार्ज निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो आपको खुद घर से करके लेके आने हैं। ओके, तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ जो आप खुद से करके बताओगे। एक तो मैंने बता दिया है आपको करके, सेकंड आपको फॉरवर्ड चार्ज इसमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड में तीनों एटम का, ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। देन थर्ड वन इज NO3, the fourth one is SO4 2-, ठीक है। ये सब आपका होमवर्क रहेगा आज का, जो आपको करके लेके आना है, मतलब करना है, और मुझे इसकी PDF बना के सेंड करोगे आप लोग पॉजिटिवली, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो आज क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।